चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आप अपना MS वर्ड ओपन कर लीजिए। पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको पेज नंबर तक, और आज हम बात करेंगे आगे की जो कमांड्स है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, इसका यूज़ किया है MS वर्ड में, और इसके बाद है क्विक पार्ट है, वर्ड आर्ट है, और इसके बाद ड्रॉप कैप है। तो इनके बारे में चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ क्या होता है। आप अगर कोई फॉर्म बना रहे हो, फॉर्म बनाने के बाद अगर आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हो, जहाँ पे आप लिखना चाहते हो कि इसमें रिसेंटली पेस्ट योर फ़ोटो, यानी फ़ोटो आप अपना यहाँ पर पेस्ट करिए, तो इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे देखो लिखा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इसको लेकर आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ड्रा कर लीजिए और इसके अंदर अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट को लिखना, ये होता है टेक्स्ट बॉक्स, ये इसका यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट में गए और अगली जो कमांड हमारी है वो है क्विक पार्ट्स। जहाँ पर देखिए फील्ड का काम क्या है, जैसे फील्ड में गए और फार्मूले पे क्लिक किया, तो यहाँ पर जो पहले मैंने बताया था आपको इंसर्ट टेबल में फार्मूले का यूज, ये वही है। यहाँ से आप कोई फार्मूला आप लगा सकते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट आगे है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट का यूज क्या है, वर्ड आर्ट से आप यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्टाइलें हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, आपको इसके बारे में जानकारी पूरी मिल जाएगी। कोई स्टाइल पसंद हो वो आप ले लीजिए और इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पर लिखा है योर टेक्स्ट हियर, मतलब अपना यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप करें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैप्स लॉक करके कुछ भी लिख दिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको अगर आपको ड्रा करना है, ड्रा करना मतलब इधर आपको खिसकाना है, ड्रैग करना है, तो ऐसे आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हम ऐसे अगर माउस के साथ प्रेस करके इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये वहीं पर रहता है, मूव नहीं कर रहा है। तो ये मूव कब करेगा, सबसे पहले इस पर क्लिक करिए, फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पे देखिए लिखा है रैप टेक्स्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लेना है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये ले लीजिए। इसके बाद इसको वर्ड पे रख करके कहीं भी इसको ड्रा कर सकते हो, देखो जहाँ चाहे वहाँ ड्रैग कर सकते हैं। इसकी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनसे बढ़ा सकते हो, और यहाँ से इसको हम तिरछा कर सकते हैं और यहाँ से इसको हम रोटेट कर सकते हैं ग्रीन वाले पॉइंट्स। बाकी जब आप कोई ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इसको जो आप सेलेक्ट रखेंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट आएगा, और फॉर्मेट के अंतर्गत देखिए यहाँ पर बहुत सारी कमांड्स हैं। और इसमें क्या होता है, देखो एडिट टेक्स्ट, मतलब यहाँ से हम कोई चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे एडिट टेक्स्ट पे गए, यहाँ पर पहले लिखा है ASDF, यहाँ पर हम लिख देते हैं LKJ। जैसे ओके करेंगे तो ASDF की जगह देखो LKJ हो गया, यानी यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिंग, वेरी टाइट, तो ये देखो आपस में अक्षर मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पे करेंगे टाइट तो थोड़ा सा दूरी हो जाएगी। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नीचे, लूज, वेरी लूज, वैसे स्पेसिंग लेटर के बीच में होती जाएगी। तो यहाँ पर हम कर देते हैं नॉर्मल, फिर ये नॉर्मल हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है इवन हाइट, इस पर क्या होता है, थोड़ी सी हाइट आपके टेक्स्ट की देखो कम ज़्यादा होती है, और यहाँ से आपका वर्टिकल हो जाएगा टेक्स्ट इस तरह। फिर क्लिक करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और इसके बाद देखिए लिखा है अलाइंग टेक्स्ट, ये अभी अगर हम यहाँ पर कुछ भी कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो हमारे टेक्स्ट में कोई चेंजिंग देखो नहीं होती। ये चेंजिंग कब होगी, जब आप एडिट टेक्स्ट में जाएंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद जब आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद लेटर कोई भी आप नीचे टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ P लिख दिया, इसके बाद ओके किया। ओके करेंगे तो देखो अब यहाँ से ये जो P है हमारा सेंटर पे, चलो सेंटर में हो गया। देखो राइट पे क्लिक करेंगे तो ये राइट अलाइन में हो जाएगा, लेफ़्ट अलाइन में क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट में हो जाएगा। तो ये चेंजिंग होती है यहाँ से। तो इसको अगर आपको हटाना है तो एडिट टेक्स्ट में जाइए और मिटा दीजिए इसको बैक स्पेस से, एंड ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से आप स्टाइल डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, कि जो स्टाइल में आपको चाहिए टेक्स्ट स्टाइल में आप कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी स्टाइलें हैं, हर स्टाइल में इस पॉइंट्स का जो पीली येलो डॉट है इसका यूज अलग अलग होता है। यहाँ से देखो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ से कलर, जैसा आपको कलर पसंद हो इसमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। पिक्चर यानी फ़ोटो लगा सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर, पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, वर्क ऑफ फाइल लाइन इस पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो ले लीजिए, जैसे आप इंसर्ट करेंगे वो पिक्चर आपके टेक्स्ट में देखो लग गई। तो ये भी कर सकते हो, वो सेव फिल से होता है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट, इसमें से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। फिर यहाँ पे टेक्सचर है, इसमें से बहुत सारे कलर हैं, जो आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर दीजिए, आपके टेक्स्ट पे हो जाएगा। और पैटर्न में भी जा करके आप कलर बना सकते हैं। एक कलर आपको यहाँ से ले लेना है कलर 1 में, एक कलर 2 में। इसके बाद यहाँ पर जो भी स्टाइल आपको पसंद हो उस पर आप क्लिक करिए एंड ओके कर दीजिए। देखो कलर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर में देखिए इसमें लिखा है 1 कलर, यहाँ लिखा है 2 कलर, यानी एक कलर आपको यहाँ से लेना है और एक कलर आपको यहाँ से लेना है। इसके बाद इनको जिस स्टाइल में रखना है, यहाँ से स्टाइल में रख सकते हो, डार्क हल्का कर सकते हो इन पॉइंट से। इसके बाद इसको हम ओके करेंगे तो उस तरह हो जाएगा आपका टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट इसी में जाते हैं पैटर्न में, और ग्रेटेड में देखिए लिखा प्रीसेट, यहाँ से भी कलर हैं, इसमें 3-4 कलर मिक्स करके आपके आते हैं। देखो जैसी स्टाइल आपको पसंद हो उस पर क्लिक करोगे तो वो कलर आपके सामने देखिए हो जाएगा इस तरह। तो ये सारा काम शेप फिल को होता है। इसके बाद यह शेप आउटलाइन, इससे क्या होता है लाइन का कलर होगा। आउटलाइन मतलब जो लाइन हमारी है उसका कलर होगा। देखो यहाँ से कलर कर सकते हैं, यहाँ से हम डॉट लाइन कर सकते हैं, देखो डॉट लाइन हो जाएगी। फिर यहाँ पे जाइए शेप, यहाँ से देखो जिस शेप में रखना उस शेप में हो जाएगा। देखो जिस स्टाइल में रखना उस स्टाइल में कर सकते हैं। यहाँ से आप साइडो लगा सकते हैं। ये देखो साइडो कलर करना है तो आप चले जाइए साइडो कलर, यहाँ से कोई भी साइडो कलर ले लीजिए, उस कलर में हो जाएगा। यहाँ से आपका साइडो देखिए हट जाता है और यहाँ से साइडो आपका ऊपर होगा, यानी अप डाउन, यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से राइट। इसके बाद नेक्स्ट है 3D इफ़ेक्ट। 3D इफ़ेक्ट में क्या है, यहाँ पर जब जाएंगे तो ये 3D में हो जाएगा। देखो इस तरह कुछ। अगर आपको 3D कलर करना है तो इसके अंदर आ जाइए, यहाँ से 3D कलर ले सकते हैं, देखो कोई भी। तो ये सब कर सकते हैं। वर्ड आर्ट का यूज यही होता है फ्रेंड। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 3D कलर हट जाएगा, यहाँ से रोटेट होगा आपका, और यहाँ से पेज की जिस पोजीशन में रखना है उस पोजीशन में रख सकते हो, और यहाँ से रोटेट कर सकते हो इसको, और यहाँ से इसकी साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो ये वर्ड आर्ट का यूज है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट अगली कमांड है ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप का यूज होता क्या, और ये कमांड तभी एक्टिव होगी जब आप कोई टेक्स्ट मैटर लिखोगे पेज में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक टेक्स्ट ले देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने सेंटर का यही नाम लिख दिया, ASTHACOMPUTRFOUNDATION, ये लिख दिया। आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन लिख दिया। थोड़ा सा इसकी साइज़ हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ऐसे ये साइज़ थोड़ी इंक्रीज कर ली। अब देखिए अभी ये जो टेक्स्ट लिखा है ये पूरा एक साइज में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप कैप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है ड्रॉप पैड, यानी इस वर्ड इस स्टाइल को लेंगे तो ये पहला लेटर जो आस्था का ये है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी उसी के सी से लाइनें लिखेंगे जितनी भी, और यहाँ से 3-4 लाइनें जो भी हमारी हैं उसके सी से लिखेंगी, बाकी नीचे से जाएंगी, यहाँ से सारी लाइनें ड्रॉप होती जाएंगी। और यहाँ पे देखो लिखा ड्रॉप कैप ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करोगे इसके बाद ड्रॉप पैड पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लाइन टू ड्रॉप, डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉप कर सकते हैं आप। 3 लगा होता है और मैक्सिमम हम ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर 10 लाइन। देखिए 10 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, और मिनिमम आपको जितना करना हो कम ज़्यादा यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो 3 लाइन मैंने किया था, देखो 3 लाइनें उसकी सी से लिखेंगी। अब जैसे हम इंटर करेंगे तो देखिए दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, बाकी जो लाइनें हैं हमारी वो अक्षर के नीचे से लिखेंगी। जैसे आपका पेपरों में देखा होगा, न्यूज़ पेपर में होता है पहला अक्षर बड़ा होता है, बाकी उसके आगे छोटे होते हैं। तो ये यूज होता है ड्रॉप कैप का। कोई भी स्टोरी लिखना हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट अगली कमांड्स है हमारी, इसमें देखिए डेट टाइम, और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब होता है जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट बनाए हैं और अपनी सिग्नेचर नीचे लगाना चाहते हैं तो सिग्नेचर पे जाना है आपको, और यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए कुछ भी। इसके बाद यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिए जो भी डालना है, और जैसे ही ओके करेंगे तो सिग्नेचर देखो इस तरह बन के आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है आपको। रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको इन फ्रंट आप टेक्स्ट ले लेना है। इसके बाद यहाँ पॉइंट से जितनी छोटी बड़ी सिग्नेचर करनी है, करने के बाद इसको आप ड्रैग करते हुए टेक्स्ट के जहाँ पर चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। ये होता है सिग्नेचर। इसको हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट अगली कमांड हमारी है डेट एंड टाइम। तो इसमें सिंपल सी कमांड है ये, डेट टाइम जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। वो डेट टाइम जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पड़ जाएगी। तो इसको हम डिलीट करते हैं।
अगली नेक्स्ट कमांड है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का यूज क्या है? ऑब्जेक्ट का काम होता है किसी भी प्रोग्राम में जाना। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से ऑब्जेक्ट पे गए और ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ से जाना है, एक्सेल में जाना है या किसी और प्रोग्राम में जाना है, तो यहाँ से हम इसमें से देखेंगे, या फिर हमें यहाँ पर से पेंट में जाना है, तो जिस प्रोग्राम में जाना उस प्रोग्राम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको पेंट में जाना है तो देखिए यहाँ पे लिखा है बिटमैप इमेज, ओके कर दीजिए, ये हमको डायरेक्टली पेंट में पहुँचा देगा। अब यहाँ से इसको ड्रा किया और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी आप बना दीजिए। इस समय हम पेंट में काम कर रहे हैं और जो भी ये वर्क किया है इसको MS वर्ड में ले जाना है, तो हम पेंट को क्लोज करेंगे और ये MS वर्ड में देखिए आ गया। अब इसको हम ड्राइव टेक्स्ट में जा करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेके इसकी साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, जहाँ चाहे इसको मूव करके रख सकते हैं, और नहीं काम है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। ये होता है ऑब्जेक्ट काम। और इसी में देखो एक कमांड है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इसका काम क्या होता है? देखिए, अगर किसी की फ़ाइल का मैटर आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हो विदाउट कॉपी किए, तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे आपको जाना है, इसके बाद उस मैटर को, उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिस फाइल का आप टेक्स्ट अपने पास अपने पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें कुछ फ़ाइल बनी है, ये मैंने ले लिया और इंसर्ट कर दिया। इसके अंदर जो भी फाइल है उसका देखिए टेक्स्ट हमारे पास देखिए आ गया। जहाँ भी कर्सर होगा उसी जगह से वो टेक्स्ट आ जाएगा बिना कॉपी किए हुए। तो ये होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज। Ctrl+Z करते हैं इसको हम। इसके बाद अगली कमांड है सिंबल। हमें टेक्स्ट में कुछ ऐसे सिंबल बनाने पड़ सकते हैं मैटर में जो कीबोर्ड में ऑलरेडी नहीं होते हैं, तो वो हमें मिलेंगे सिंबल से। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वो यहाँ पर सिंबल दिखाई पड़ रहे हैं, जो मोस्टली ज़्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो सिंबल यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हमको इन सिंबल के अलावा कोई नया सिंबल चाहिए तो हम मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे सामने देखिए सिंबल का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब यहाँ से आप जो फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे उस फॉन्ट से रिलेटेड सिंबल आएंगे। जैसे मैंने वीडिंग CA ले लिया, अब इसमें देखिए कितने सारे सिंबल हैं। अब हमको जो सिंबल चाहिए, कर्सर हमारा यहाँ है, जहाँ भी कर्सर होगा वो सिंबल वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये ओम पे क्लिक किया है, जबकि कीबोर्ड में कहीं ओम नहीं लिखा है, और इंसर्ट जैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए ओम हमारे सामने लिख गया है। तो ये काम होता है सिंबल का। और इसमें कमांड, इसके बारे में और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। इसकी साइज़ मैंने बड़ी की, यहाँ से साइज़ बड़ी कर दिया है। अब देखिए, अगर आपको किसी भी सिंबल की शॉर्टकट की बनानी है, आप शॉर्टकट की किस सिंबल की बनाएंगे? उस सिंबल की शॉर्टकट की बनाइए जिस सिंबल को आपको ज़्यादा यूज करना पड़ता है काम करते समय, समझे? तो अगर आप शॉर्टकट बना लेते हो तो आपको बार बार सिंबल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शॉर्टकट जैसे प्रेस करेंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो सिंबल तुरंत बन जाएगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है मोर सिंबल, इस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए कि मैंने इसकी ओम की ही शॉर्टकट की हमको बनानी है। इसमें से आप जो चाहे वो सिंबल ले सकते हैं। हम एक शॉर्टकट, आपके एक सिंबल की शॉर्टकट की आपको बनाना बताएंगे। इस पर क्लिक किया, अब देखिए नीचे लिखा शॉर्टकट की। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया कस्टमाइज कीबोर्ड। अब यहाँ पे लिखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल के साथ कोई एक लेटर देना, लेकिन ये भी ध्यान दो कंट्रोल के साथ वो की दो जिस की को आप डॉक्यूमेंट बनाते समय कम से कम जिस शॉर्टकट का यूज करते हो वो की दो यहाँ। जैसे कि मान लो अब यहाँ Ctrl+N ना दो या Ctrl+P दे दो, Ctrl+V प्रिंट की होती है, तो वो की बनाओ जिसका यूज कम पड़ता हो काम करते समय। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं Ctrl+M। अब Ctrl+M का यूज कम होता है। Ctrl+M लिखने के बाद असाइन पे क्लिक करेंगे और असाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लोज कर देंगे और सिंपली यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पर कोई लेटर लिख रहे हैं, अब हमको यहाँ पर ओम चाहिए, वही ओम की जो शॉर्टकट बनाई, तो जैसे ही Ctrl+M किया देखो ओम बन गया। फिर आगे लिख रहे हैं, फिर कहीं ओम चाहिए, फिर Ctrl+M करो, फिर आपको ओम बन गया। तो अब हमको वहाँ पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं, शॉर्टकट बन गई ओम की। अगर आपको हटाना है फ्यूचर में, आप चाहते हो कि हम इसकी हटा दें शॉर्टकट, कोई और बनाएं कभी, तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? मोर सिंबल में। मोर सिंबल में जाइए और सबसे पहले आपको यहाँ पर वही फ़ॉन्ट लेना है जिस फ़ॉन्ट की आपने शॉर्टकट बनाई थी। तो फ़ॉन्ट हमारा वो लगा है ऑलरेडी। फ़ॉन्ट अगर नहीं लगा है तो आपको वो फ़ॉन्ट पहले लेना पड़ेगा।
इसके बाद ओम पे जाइए, शॉर्टकट पे जाइए और यहाँ पे देखिए कंट्रोल एम आपको दिखाई पड़ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ रिमूव करेंगे, फिर यहाँ से रिमूव कर देंगे और रिमूव कर देंगे, तो आपका ओम की जो शॉर्टकट की है वो हट गई, क्योंकि अब शॉर्टकट हमारी होती है इंक्रीज इंडेंट की होती है कंट्रोल एम। तो देखो हमारा इंडेंट बढ़ेगा, शॉर्टकट वो हट गई। बाद अगली कमांड्स हमारी है इक्वेशन। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी आपको कोई बटे में सवाल लगाना है, भिन्न का जैसे होता नहीं 1/2 + 3/4, तो अगर आपको यहाँ पर इस तरह लिखना पड़ जाए, मैथ का पेपर बनाना हो, कभी अंडर रूट में लिखना है, तो इक्वेशन का प्रयोग करते हैं जिसकी शॉर्टकट होती है आल्ट के साथ बराबर की, आल्ट साथ इक्वल टू। तो देखिए जैसे मैंने मान लीजिए हमने यहाँ पर साइज थोड़ी कम की है, अब हमको लिखना है यहाँ पर 1/2 + 3/4 ये लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, एंटर करेंगे, अब यहाँ 2 लिख दिया। इसके बाद अब हम 3/4 कैसे लिखेंगे, अब जिसको नहीं पता तो स्पेस प्रेस करते हुए 3 लिखेगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ स्पेस दबाएगा, प्रेस करेगा, फिर 4 लिखेगा। तो ऐसे लिखने में आपको ज़्यादा समय लगेगा और वो बहुत ही अच्छा नहीं लिख सकता, यानी परफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे लेआउट में और यहाँ पर लाइन जो स्पेसिंग है ये इसको 0 रखना है चारों में, ये पहला काम आपको करना है। फिर इंसर्ट में जाइए, इक्वेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए इक्वेशन के बहुत सारे सिंबल आ गए हैं आपके सामने। हमको अगर बटे में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा ही है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए लिख दिया 2, नीचे लिख दिया 4। इसके बाद बाहर क्लिक करना है और प्लस आपको लगाना है शिफ्ट के साथ और स्पेस दे देना है एक बार, फिर आपको स्पेस दे के आल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। और यहाँ से फिर आपको बटे में लिख लेना है, यहाँ से फिर कोई संख्या डाल देनी है, इसमें इंसर्ट कर देनी है, नीचे भी कोई संख्या इंसर्ट कर देनी है ऐसे। अब देखिए ये हमारा एक सवाल लग गया। अगला अगर आपको चाहिए इसी की कॉपी कर लो Ctrl+C से और नीचे आकर के यहाँ पर एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर दो। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद बैक स्पेस से इसको डिलीट कर दीजिए, कोई दूसरी संख्या लिख दीजिए, नीचे वाला भी बैक स्पेस से मिटा करके कोई दूसरी संख्या लिख दीजिए। इसी तरह इधर भी चेंज करके आपका दूसरा सवाल हो जाएगा। कभी भी अगर आपको अंडर रूट में लिखना पड़ सकता है तो अंडर रूट में लिखने के लिए आपको वहीं जाना है क्वेश्चन में, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिंबल हैं, आपको किस तरह लिखना है बहुत सारे हैं, आप किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। अंडर रूट में लिखना तो अंडर रूट वाले ऑप्शन पर चले जाइए, क्लिक कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे लिखोगे अंडर रूट आपका इंक्रीज होता हुआ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह आप मैथ का पेपर बना सकते हैं, ये काम होता है क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे की कमांड में जो है डिज़ाइन। तो मिलते हैं इस डिज़ाइन के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।